हाँ हाँ, यही सही रहेगा। अगर यह कबूतर बाज के पास चला जाए तो काम बच जाएगा मेरा, और बाजराज को लगेगा कि मैं कितना होशियार मंत्री हूँ। ऐसा बोलते हुए कालू कौवा कबूतर के पास चला गया और उसको मीठी आवाज में बोला, अरे कबूतर भाई, आप यहाँ सूखा सूखा दाना चुग रहे हैं। वहाँ देखो, बाजराज की गुफा के पास कितना हरा भरा और पौष्टिक दाना है। वहाँ जाकर खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। चलो मेरे साथ। तभी कबूतर ने घबराकर कहा, अरे नहीं कालू भाई, वहाँ तो बाजराज रहता है। अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे पकड़कर खा ही जाएगा वो। फिर मेरा परिवार मेरा मुंह तक नहीं देख पाएगा। अरे मूर्ख कबूतर, तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करते। मैं अब बाजराज का मंत्री हूँ। अगर मैं वहाँ रहूँगा तो तुम्हें कौन नुकसान पहुँचा सकता है। तुम दाना आराम से चुगो, और अगर बाजराज बाहर भी आ गए तो मैं तुम्हें पहले ही इशारा कर दूंगा। फिर तुम फटाफट वहाँ से उड़ जाना। तुम चिंता मत करो, अभी मेरे साथ चलो तुम। बेचारा कबूतर भोलेपन से सोचने लगा, शायद कौवा सच ही कह रहा है। यह तो मंत्री है बाज का। मंत्री कभी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है कालू भाई, अगर आप कहते हो तो मैं चलता हूँ आपके साथ। कबूतर ने जैसे ही हाँ भरी, वैसे ही कालू कौवा तुरंत उससे पहले उड़कर बाज के पास पहुंच गया और बाज को संदेशा दे दिया, महाराज, आज मैंने आपके लिए एक मज़ेदार शिकार तैयार किया है। एक मोटा और ताज़ा कबूतर है महाराज। वो आपके घोंसले के पास दाना चुगने आ रहा है। आप बस तैयार रहिए, और जैसे ही वह पास आए उसे दबोच लेना महाराज। कालू की यह बात सुनते ही बाज की आंखें चमक गई और उसने कहा, वाह कालू, तू तो सचमुच मेरा काम आसान कर रहा है। चल अब मैं देखता हूँ तेरी शिकार। ऐसा बोलकर बाज उस गुफा के भीतर छुप गया और ध्यान से बाहर देखने लगा। तभी कुछ ही देर बाद उड़ता हुआ कबूतर गुफा के बाहर आया और दाना चुगने लगा। बाज धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर गुफा से बाहर निकलने लगा। कौवा पास ही एक टाल पर छुपकर सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। अगर यह शिकार सफल हुआ तो बाजराज की नज़र में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन तभी अचानक कौवे के पैर के नीचे डाल पर एक नोकीला कांटा चुभ गया। जैसे ही कौवे के पैर को कांटा चुभ गया, वैसे ही कौवा चिल्ला उठा। तभी कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बाजराज अपने पंख फैलाकर उसे दबोचने ही वाला था। तभी डर के मारे कबूतर ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। बाजराज ने झपट्टा मारा, लेकिन कबूतर उसके पंजों से निकलकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। बाजराज का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत कौवे की ओर मुड़ा और धाड़ते हुए बोला, नालायक कौवे, तेरी वजह से मेरा शिकार भाग गया। तुझे मंत्री बनाकर मैंने गलती की। तू किसी काम का नहीं है। एक बार और ऐसा हुआ तो मैं तुझे ही खाऊंगा कच्चा। तभी कौवा घबरा कर बोला, महाराज गलती नहीं है मेरी। मैं तो पेड़ पे छुपा था, लेकिन अचानक मेरे पैर में
कांटा चुभ गया। तभी मैं दर्द से चिल्ला उठा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अगली बार मैं और अच्छा इंतजाम करूंगा। तभी बाजराज ने अपनी नोकीली चोंच आसमान की तरफ की और गुस्से से बोला, ठीक है, लेकिन यह तेरी आखिरी चेतावनी है, समझ ले। अगली बार गलती हुई तो मैं तेरा खाना जरूर बना दूंगा। बाज की ऐसी बातें सुनकर कौवे का दिल धक धक करने लगा और वो मन ही मन बोला, हाय रे कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। लेकिन चिंता मत कर कालू, अभी हार मानना बेवकूफ़ी होगी, अगली बार कोई और चाल चलनी होगी। उधर कबूतर अपने साथियों के पास गया और घबराकर बोला, भाइयों वह कौवा धोखेबाज है, उसने मुझे बाजराज की गुफा की तरफ भेजा था ताकि राजा मुझे खा जाए। तभी तोता चौंक कर बोला, क्या बात कर रहा है कबूतर, तो कौवा हमसे झूठ बोल रहा है। तभी बल्लू चिड़ा बोला, लेकिन हम तो उससे डरते हैं, अगर हमने मना किया तो वो बाज के हवाले कर देगा हम सबको। अरे मूर्खो, कौवा बस चालाकी दिखा रहा है, राजा के सामने उसकी औकात कुछ नहीं, मगर सावधान रहना, वो हमें किसी भी समय धोखा दे सकता है। सभी पक्षी आपस में बातें करने लगे, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर कौवे का विरोध नहीं कर पाया। इधर कालू कौवा बहुत परेशान था। कबूतर वाले मामले में उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। बाजराज ने साफ कह दिया था कि अगली बार अगर गलती हुई तो वो कौवे को ही खा जाएगा। अब क्या करूं मैं? अगर कोई और शिकार नहीं मिला तो मेरी सारी मंत्रीगिरी खत्म हो जाएगी, और ऊपर से बाज का गुस्सा मैं जानता हूँ, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इस बार बहुत सोच समझकर काम करना होगा। तभी कालू कौवा भटकते हुए जंगल की तरफ चला गया। उसने देखा कि मिट्टू तोता अपनी चोंच में दाने चुग रहा था और वो अपनी ही मस्ती में था। अरे वाह, ये तो एकदम सही रहेगा, मोटा और ताज़ा भी है और मासूम भी दिख रहा है, इसे फंसाना कबूतर से आसान होगा मुझे। कालू कौवा धीरे धीरे तोते के पास गया और उसको बोला, अरे तोता भाई, यहाँ सूखा दाना खा रहे हो, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो बाज की गुफा के पास कितनी हरी हरी नरम घास और रसीले दाने हैं, अगर तुम वहाँ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तभी तोते ने कौवे को घूर कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो कौवे? वहाँ तो खुद बाजराज रहता है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा शिकार करके मुझे खा जाएगा। मैं अपनी जान देने थोड़ी ही जाऊँगा उसकी गुफा के पास। अरे भाई, तुम बेवजह डर रहे हो, राजा बाजराज अब बूढ़े हो चुके हैं, पहले जैसी ताकत उनमें नहीं रही, वे अब शिकार पकड़ने में फुर्तीले नहीं रहे, और फिर तुम तो उनसे कहीं ज़्यादा तेज उड़ सकते हो। अगर कभी वो तुम्हारे पीछे भी पड़े तो तुम उन्हें चकमा देकर आसानी से उड़ जाओगे। तभी तोता सोच में पड़ गया। यह भी सच है, मैं तेज उड़ सकता हूँ, और अगर मैं सावधान रहूँ तो शायद कुछ ना हो मेरे साथ। देखो तोता भाई, मैं बाज का मंत्री हूँ, अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं राजा को संभाल लूँगा और तुम्हें पहले ही इशारा भी कर दूँगा, बस तुम दाने पर ध्यान दो। ठीक है मंत्री जी,
मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलो हम देखते हैं। चलो गुफा के पास चलते हैं। तोता जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही पहले कालू कौवा उड़कर बाज के पास पहुंच गया।